Let's see this question. The position of a particle in motion is given by y equal to c sin omega t plus d cos omega t with respect to the origin. The motion of the particle is, the motion of the particle हमें बताना है कौन सी motion of the particle हमारी होगी. पहला हमारा SHM with amplitude c plus d, SHM with amplitude under root c square plus d square, SHM with amplitude c plus d by 2 not SHM. बेसिकली यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, y इक्वल टू सी साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस ओमेगा टी. अगर ये दोनों बेसिकली क्या हो रहा है कि सुपर पोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल हमें लगाना पड़ेगा कंसेप्ट, क्योंकि एक ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और ये कौन सी है, ये दूसरी सिंपल हार्मोनिक मोशन है. जब दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन सुपर इंपोज हो रही है तो जो रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगी उसका हमें क्या बताना है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड. एक ऑप्शन हमें नॉट एसएचएम दिया है, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि जब तक फ्रीक्वेंसी सेम है आप कितनी भी एसएचएम को ऐड ऑन करते चले जाओ वो हमेशा और हमेशा क्या आता जाता है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन. रिजल्टेंट मोशन हमारी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ही बनती है. आप चाहे अगर फ्रीक्वेंसी को सेम करते जाओ, एम्पलीट्यूड अलग अलग रहे तो भी हमारा क्या होता है, एक रिजल्टेंट मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन बनती है. इसलिए हमारा डी ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है. अब यहां पे जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम. तो बेसिकली हम यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. जब भी दो एसएचएम सुपर इंपोज करते हैं तो हम उनको किसकी तरह ट्रीट करते हैं, वेक्टर सम की तरह. अब ये कैसे हम ट्रीट करते हैं वेक्टर सम की तरह और एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, लेट्स सी. हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन ओमेगा टी, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं. यहाँ पे y इक्वल टू क्या गिवन हमें, c साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस ओमेगा टी के बराबर. तो पहला स्टेप क्या होता है, सारे के सारे एसएचएम को हम क्या करते हैं, एक ही फॉर्म में लाते हैं, साइन ओमेगा टी वाले फॉर्म में लाते हैं. तो y इक्वल टू सी साइन ओमेगा टी प्लस डी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है. तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हम लिख सकते हैं. अब इसके बाद हम एक ये वेक्टर है एक दूसरा ये वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच अगर हम देखें तो एंगल 90 डिग्री है. कैसे, ये जो पहला वेक्टर हमारा ये यहां कहीं पे है, ये डायरेक्शन हम किसकी ले रहे हैं, साइन ओमेगा टी की डायरेक्शन ले रहे हैं. इसका मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का, सी. इसको हम कंप्लीटली एक वेक्टर मान लेते हैं, साइन ओमेगा टी को हम डायरेक्शन मानते हैं, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसको वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान के हम डील करते हैं. तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है. तो अब यहां से दूसरा जो है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगी यहाँ पे. तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 की डायरेक्शन. इट मीन्स यहाँ पे दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, डी. जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आ जाता है, आप सभी को पता होगा, उनका रिजल्टेंट आ जाता है हमारा यहाँ पे कुछ, ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा. और यहां से ये एंगल फाई हो सकता है और मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर. तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग मोशन आ जाती है हमारी y इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ये एंगल हमारा फाई है. अगर आप फाई निकालना चाहते हो तो टेन फाई का यूज करके निकाल सकते हो. तो यहां से y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर आ जाएगा. तो एम्पलीट्यूड हमारा रिजल्टिंग मोशन का एम्पलीट्यूड कितना आ जाता है, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर आ जाता है. अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर एम्पलीट्यूड आ जाता है. अगर आप टेन फाई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, टेन फाई निकालना है तो हम क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर कितना है, डी, और बेस हमारा कितना है, सी के बराबर है, डी बाई सी हमारा टेन फाई आ जाता है. तो आपको डायरेक्शन भी मिल गई है रिजल्टिंग मोशन की, राइट. तो अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करेंगे तो अगर ऑप्शन को चेक करें, एम्पलीट्यूड कितना है, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है. और ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा था हमारी रिजल्टिंग मोशन भी हमारी कैसी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है हमारी रिजल्टिंग मोशन भी. तो हमारा एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन.